तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज आपका एकेडमिक फॉर लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट सेशन में आपको लास्ट टाइम मैंने जो सेशन कराया था, आपको मैंने 1.3 आपको एक्सरसाइज करवाई थी, सॉरी 1.2 करवाई थी। 1.1 हो गई थी, 1.2 हो गई थी। आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा। और करवाने से पहले आप लोगों से मेरा वही कहना है स्टार्टिंग से। देखो, आप लोग कुछ भी कहो कि सर कि मतलब एक तरह से भीख मांगते हैं, ये कहते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो भाई, हमारे हिसाब से जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ ना, इसे हम लोग ये चीज़ नहीं बोलते जो आप शब्द सोच रहे होंगे। मैं तो नहीं सोचता भाई। अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ किसी चीज़ में, तो वो एफर्ट सबको दिखनी चाहिए। सबको दिखाने वाले तो आप लोग हो। हम सिर्फ यहाँ से अपनी मेहनत करेंगे, और मेहनत करवाने के बाद फैलाने वाले भी आप ही लोग ही रहोगे। चीज़ों को क्लैरिफाई भी आप लोग ही करवाओगे। आप लोग बताओगे अपने दोस्तों से, देखो भाई ये हमारे सर का चैनल है, इस तरीके से आप शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। तो इससे चीज़ें बस ये रहती हैं कि हाँ, हमारा बच्चा हमारी सपोर्ट में है। अगर हमारा बच्चा हमारी सपोर्ट में रहेगा तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा जो आप चीज़ों को समझ पाओ, है ना। तो आइए 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको सर रेशनल और इरेशनल नंबर बताया था। क्या होता है रेशनल इरेशनल, समझो। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट द रूट 5 जो है आपका रेशनल इरेशनल नंबर प्रूफ करना है ना। रूट 5 जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि करना कैसे और कैसे होगा, समझना। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसका मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक और क्वेश्चन करवाना है, दैट्स इट, खत्म। रूट 5 बराबर आप a अपॉन बी ले लो, ठीक है। तो हो गया a अपॉन बी। आप यहाँ पे लिखोगे वेयर a एंड b सम इंटीजर, मतलब कुछ इंटीजर हैं, देन b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट यहां पर लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। स्क्वायर करने के बाद थ्योरम क्या बनी आपकी, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो बच्चों, इतना मैं डीप नहीं कराऊंगा कि आप लोग ये बोलोगे कि सर यहाँ पर रूट 5 का 5 कैसे कैसा है। आप लोगों को पता है कि रूट की वैल्यू जो होती है स्क्वायर चढ़ने के बाद वो कट जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो a और b है वो आपके को प्राइम है। a और b जो है ये को प्राइम है, और अगर को प्राइम है तो b नॉट इक्वल टू 0 है। और को प्राइम का मतलब आप लोगों को पता है जिसके फैक्टर a का आता हो, मतलब जिसका HCF a का है। जैसे 3, 5 लास्ट टाइम मैंने बताया था 1.2 में, जैसे 5, 7 बताया था, जैसे 7, 9, है ना, जिसका मतलब फैक्टर a का है, HCF हो गई। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। इस आप यहीं पर ही रोक दोगे। क्यों रोक दोगे, अब आप सीधा आओ थ्योरम 1.3 पे। वो थ्योरम क्या बोल रही है, वो थ्योरम ये बोल रही है कि अगर सेम वैल्यू को लिख के अगर हम आपस में क्रॉस कर दें तो उसे हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम सेम वैल्यू लिख के अगर हम आपस में क्रॉस करेंगे तो वो कट जाएगी। देखो कैसे कट जाएगी, समझना। जैसे मैं अगर यहीं पर ही अगर मैं मान लूं a बराबर में 5 अपॉन c, अगर मैं a बराबर 5 अपॉन c मान लूं, लेट a बराबर 5 अपॉन c, इसे मुझे मानना है। मानने से पहले थ्योरम 1.3 ये बोलती है, सपोज जैसे यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 5 लिखा हुआ है और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, अपॉन में c स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 5। ये 5 इसे क्रॉस कर देगा क्योंकि थर्ड की फर्स्ट वैल्यू काटती है आपस में क्रॉस करके, तो क्या आ जाएगा
5 अपॉन में सी स्क्वायर। और एक बात और बता दूं, जो ये वाली चीज बन रही है ना, ये वाली चीज, ये तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ए डिविजिबल बाई 5, मतलब ए पूरी तरीके से 5 से डिवाइड है। हम ये नहीं लिख सकते 5 इज डिविजिबल बाई ए, इसका मतलब 5 ऊपर आना चाहिए था और ए स्क्वायर नीचे आना चाहिए था। इसमें हम लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाई सी, क्योंकि सी मैंने माना है। अभी तक मैं 2 रेशनल नंबर को प्रूफ करके चल रहा था, ए एंड बी। अब मैं तीसरा रेशनल नंबर निकाल रहा हूँ जो कि सी वाला है। तो कहने का मतलब ये जो मैं थ्योरम 1.3 बता रहा था, जैसे मैंने अगर लिख दिया मैंने 5 अपॉन में 5, ये कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 25 अपॉन में 5 लिख रहा हूँ, देखो ये भी कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेशनल नंबर प्रूफ हो रहा है, और ये चीज आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो मैंने जब ये थ्योरम पुट करी और a बराबर 5 अपॉन सी पुट करा, पुट करने के बाद ये वैल्यू इस तरीके निकली 5 अपॉन सी स्क्वायर, निकली ना 5 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से लिखने के बाद यहां लिखना दैट मीन जो आपका ये √5 है वो एक आपका क्या है बेटा, इरेशनल। डन, ठीक, थैंक यू, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, तो बताना, ठीक है। तो आइए आज मैं 1.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मैं 3 करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का। तो फिर मैं आगे आपकी 1.4 करवाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं 1.4 करवाऊंगा नहीं, मैं इसी में ही आपका छोटा सा एक सेपरेट थ्योरम बता दूंगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो कैसे होगी ये वाली चीज, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का 4th क्वेश्चन, 6 प्लस √2 क्या मान हो गई, ए अपॉन बी। जो मैंने थ्योरम लिखवा रखी थी वो ये, बार बार देखो लिखना अच्छा नहीं रहता है, आप लोग लिख लोगे तो ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो बता देना। तो √2 बराबर ए अपॉन में बी माइनस का 6, तो √2 इज इक्वल टू ए माइनस 6b अपॉन में बी, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर ने यहाँ पर √2 लिखा ए माइनस 6b अपॉन में 1, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस 6b अपॉन में जो b है वो आपका एक को प्राइम नंबर है। अगर ये आपके को प्राइम नंबर है, ये a माइनस 6b अपॉन में 1, क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे बहुत, ठीक है। अगर ये आपका को प्राइम नंबर है तो कहीं ना कहीं मुझे जो ये देखो स्क्वायर मत करना, इसमें ये लंबा पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जो ये √2 है, इस √2 को मुझे एक इस इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा। देखो कैसे मैंने डायरेक्ट प्रूफ कर दिया, आप लोग कहोगे सर आपने डायरेक्ट कर दिया, कैसे करो वो समझना। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर √2 लिखा है, ठीक है, चलो √2 छोड़ो, आप a ले लो, √a, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं a अपॉन में, नहीं यहाँ ले लो c अपॉन में b। आप लोगों को पता है कि जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर बराबर न्यूमिनेटर होता है, तो कहीं ना कहीं जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल के बराबर है, रेशनल के बराबर है। और आप लोगों को पता है कि इस वाले क्वेश्चन में रेशनल नंबर को एक प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग लिया गया, एक इंटीजर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एफर्ट जो ज्यादा पड़े वो किसके पड़े, रेशनल नंबर के पड़े, रेशनल नंबर के पड़े। तो √a बराबर जो c अपॉन b आया, अब हम इस चीज को क्या मान सकते हैं, c मान सकते हैं, और ये आपका b का b है, ठीक है। चलो आगे, तो √2 बराबर c अपॉन में b, ठीक है। और यह आपका √2 इंटू में b बराबर क्या आ जाएगा, c, देन b बराबर c अपॉन में √2। देखो अब b बराबर जो c आया, इसका मतलब रेशनल बराबर क्या हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी। तो मैंने सबसे पहले आपको रेशनल नंबर प्रूफ करवाया, फिर मैंने आपको एक रेशनल नंबर प्रूफ करवाने सिखाया। तो ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन था, और ये आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं 1.4 स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप सबसे पहले इसे नोट करो, फिर मैं 1.4 करवाऊंगा, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, 1.4 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो आप इसे।
तो बच्चों 1.4 में बस मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चीज बताऊंगा, जैसे एक टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि टर्मिनेटिंग नंबर को रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं और इसे नॉन रिकरिंग नंबर बोलते हैं। अब बस इनकी मुझे थ्योरिकल चीज बतानी है, वो समझना कैसे बताऊंगा। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है वन स्टेप फाइनाइट नंबर, और ये होता है अदर स्टेप फाइनाइट नंबर। ठीक है, अदर स्टेप फाइनाइट नंबर। अब ये अदर नंबर क्या है वो तो बस आप सीधा क्वेश्चन के हिसाब से समझ के चलोगे। देखो क्या है, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर है, कैसा करूंगा टर्मिनेटिंग नंबर का, मैंने लिखा है पर 1.3, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। 1.4 में करने से पहले बस ये है कि p अपॉन में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, बस। मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 2 और एक 5। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका समझ लो टर्मिनेटिंग चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, बस 2 और 5 लेकर चलना है, ये टर्मिनेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। बट और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जैसे पाई 27/7 22/7 होता है इज इक्वल टू 3.14 बार। पाई की वैल्यू ये भी होती है, लेकिन एक्सेप्शनल जो पाई बोलता है बेटा, वो इसका एक्सेप्शनल ये होता है। ध्यान रखना, पाई एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो उसकी वैल्यू जो बन जाती है वो क्या बन जाती है, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू तो ये रेशनल, लेकिन ये इसकी वैल्यू इरेशनल बन जाती है। और इरेशनल बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि वो वैल्यू चलती चली जाएगी, बार रुकता नहीं है, और टर्मिनेटिंग की वैल्यू रुक जाती है। बस ये 1.4 में यही था कि टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या बोलती है, ये बोलती है p अपॉन 2 की पावर n 5 के, मतलब कि नीचे का डिनोमिनेटर का कोई भी वैल्यू है, जैसे 5125 आ गया, कहीं ना कहीं 2 और 5 आएगा फैक्टर करते हुए। जैसे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 140, डिनोमिनेटर की बात है, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है ना 2, और फिर आ गया 70, और फिर आ गया 2, और देखो 35, और देखो अब आ गया 5, तो कहीं ना कहीं 2 और 5 आया, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और जहां पर 2 और 5 नहीं बन पाता, फैक्टर नहीं बन पा रहे, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। बट फैक्टर बनेंगे, फैक्टर आपके बनेंगे। तो आपको ये सेशन जो था, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 1.3 जो थी, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, इस सेशन को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, हमारे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे ऐप का नाम है, और उस ऐप को डाउनलोड भी करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे प्लीज रेटिंग भी दें, रेटिंग देंगे तो हमारे लिए भी ठीक होगा, एफर्ट अच्छे लग रहे हैं आपके। और हमारे ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, फ्री असाइनमेंट्स, ठीक है, वो भी मिलते हैं। अगर आपको वो लेने वो नहीं, तो आपको एक कोर्स मैं बना रहा हूँ, क्रैश कोर्स जिसे बोलते हैं, पेपर से आने से पहले पहले आप उसे भी ले सकते हैं। स्पेशल एक कूपन कोड मैं लॉन्च करने वाला हूँ कुछ दिनों में सॉरी, ठीक है, एक स्पेशल कूपन कोड में यूज करने वाला हूँ, आप उसे यूज करके आप डिस्काउंट बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट बेनिफिट पाओगे तो आपका ही फायदा होगा। एक टेस्ट सीरीज भी मैं बना रहा हूँ, मतलब चल रहा है काम, हमारी टीम चला रही है, मैं भी चला रहा हूँ काम। ठीक है, उसे भी आप डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से आप अपनी एग्जाम को बूस्टअप कर सकते हो। तो प्लीज इस सेशन को जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच।
और कल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।